बचपन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित रहने वाला मनुष्य जब बड़ा होगा, जब युवा अवस्था को प्राप्त करेगा तो आजीविका संबंधी समस्या से ग्रसित होगा। जब आपके जीवन रेखा की परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रकार का अंतर उत्पन्न होता है, जब कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होता है, तो वो आपके जीवन को कई दफ़े पूर्ण रूप से बदल देने का कार्य करती है। इसका पूरा प्रभाव आपके तमाम जीवन पर पड़ता है, तमाम जो पक्ष हैं, उन सब पर इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पे नज़र आता है। जब आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो पाएँगे कि चंद्र का ये क्षेत्र काफ़ी प्रखर है, काफ़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि विपरीत लिंग का सहयोग जातक के जीवन में बचपन से यानी कि बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक प्राप्त होगा, माता का, पत्नी का, बहन का या कोई मेंटर का। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ जातक के साथ हमेशा बनी रहेगी। एक ट्राइडेंट की स्थिति जब आपके चंद्र के इस क्षेत्र पर बिल्कुल एक्टिव यानी सक्रिय अवस्था में मौजूद है और ऊपर के क्षेत्रों में जब आपकी भाग्य रेखा एक छोटी सी ही सही लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ अवस्था में विद्यमान है और चंद्र के क्षेत्र से ही शुरू होकर चंद्र के क्षेत्र में ही विलुप्त हो चली है, और ऐसी परिस्थिति में जब बेस इनका काफ़ी स्ट्रांग है तो इनका प्रभाव काफ़ी दूर तक रहेगा। ये एज ए वायरलेस के रूप में काम करेंगे और पूर्ण रूप से जातक के पक्ष में रहने का कार्य करेंगे। लेकिन जातक के साथ जो समस्या आएंगी वो समस्या यही आएगी कि जीवन के उत्तरार्ध तक जातक खुद की बदौलत अपने जीवन को बहुत ही बेहतर स्थिति तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं होगा। शुरुआती जीवन की अगर हम गौर करते हैं तो जब भी आप देखेंगे कि बहुत सारी लाइनिंग के सहयोग से एक पूर्ण रेखा का निर्माण होता है, जातक के बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी विकारों, इसके अलावा मानसिक विकारों, इसके अलावा परवरिश में होने वाली कुछ ऐसी परिस्थितियां जिस पर कि पूर्ण नियंत्रण न होने की वजह से बालक को कई दफ़े मिल जाता है फ्री हैंड, वैसी परिस्थितियों के कारण जातक यहाँ आगे की तरफ बढ़े हैं। और जब वो युवा अवस्था की तरफ बढ़े हैं उस समय तक बहुत सारी चीज़ें उनके लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे क्लियर नहीं थी। इनफैक्ट कि जातक अपने जीवन के 28वें से 29वें वर्ष तक खुद के अंदर जो उनकी मानसिक स्थिति है वो बालक के जैसी ही उनकी नज़र आती रही होगी, यानी कि अभी हम 10 साल के हैं, अभी हम 15 साल के ही हैं। ऐसी सिचुएशन उनके अंदर कहीं से भी ये फीलिंग नहीं आनी होती है कि आप युवा हो चुके हैं या आपके ऊपर जिम्मेदारी है या आपको अब लोग दूसरी नज़र से देखते हैं। नहीं, हम अभी भी छोटे बच्चे हैं। ऐसी प्रकृति को बढ़ावा देने का कार्य करता है। लेकिन यही जब क्षेत्र बाहर की तरफ आता है तो इसमें स्पष्ट तौर पे झलक दिखाई देती है कि किस प्रकार से ये जातक के जीवन को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य यहाँ पर कर रही है और इस संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। जब बाहरी क्षेत्र में आप देखते हैं तो सीधे तौर पे जब जीवन रेखा के निचले स्तर से अगर कहीं से भी कोई देखो भाग्य रेखा की स्थिति बन रही हो, शुक्र के क्षेत्र पर आकर पूर्णतः समाप्त हो जाती हो, तो इस शुक्र से संबंधित जो शुभ योग होते हैं उसे बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि देखो भोग विलास वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ पर खत्म हो गई है। बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है कि करेगा कौन, मिलेगा कहाँ से, तो उसका सवाल आपको चंद्र के इस क्षेत्र में उसका जवाब आपको स्पष्ट तौर पे मिल जाता है कि कहाँ से मिलने वाला है। अब ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे तो फिर से रेखाएं पूर्ण रूप से शुरू हुई है, यानी कि बीच में गौण हो चुकी है, बीच में गायब हो चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में दर्शाती है कि बीच का समय किस प्रकार से जातक के लिए यहाँ पर संघर्ष की स्थिति को बढ़ाएगा। ये एक जगह से तय नहीं होता है, इसके लिए आपको कई जगह देखना पड़ेगा। अंगूठे के इस क्षेत्र में भी देख सकते हो कि मेहनत पूरी हो रही है, जैसे वो एक कहानी थी ना मंकी वाली, वही कहानी है कि हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट कि भागदौड़ में ही नहीं, आइडियाज़ में भी कोई कमी नहीं है। बंदे के पास इतने बेहतरीन आइडियाज़ है कि पूछो मत, लेकिन फेल हो जाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पर शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बाहर के क्षेत्र में आप अगर देख पा रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि हौसला और क्या उसे आप बोलते हो कि एक अंदर का ये होती है ना फीलिंग, वो बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, महत्वाकांक्षा इतनी बेहतरीन है कि पूछो मत, बहुत कुछ कर जाने का इरादा है और उसके लिए अगर सही से मिले तो बंदा पीछे हटने वाला भी नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या होगा जब यहाँ पे बेस थोड़ा सा वीक हो जाएगा और कुछ इनएमी सिंबल्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मंगल का अमाउंट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा शुष्क अवस्था में आ जाएगा कि पता नहीं किस तरीके से वो चीज़ों को ले रहा है। तो क्या होगा कि बहुत तीव्र गति से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा खाका होता है, आइडियाज़ होता है, ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन उसके साथ जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं उस समय आप बस एक गलती कर देते हैं शुरुआत में। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने आसपास जगह देते हैं, उसे ही समझते हैं, उसे ही सीखते हैं और निगेटिव चीज़ों को बिल्कुल दूर कर देते हैं। अच्छा, हम ऐसे कारोबार को सेटल करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे मार्केटिंग करेंगे, इस टाइप से करके ऐसे हम निकाल देंगे। उसमें थोड़ा भी ये नहीं सोचते कि अच्छा चलो बीच में लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा,
कस्टमर नहीं आए तो क्या होगा, कस्टमर ने एक प्रॉब्लम इशू खड़ा कर दिया तो क्या होगा, नहीं 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 वो देख लेंगे देख लेंगे, दिमाग को भी उन बारे में नहीं सोचने देते। और फाइनली क्या हो जाता है, देखो किसी भी काम को जब शुरुआत करते हैं ना, उस समय दोनों पक्ष को बहुत गंभीरता से अच्छे से देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास अगर बैकअप प्लान नहीं होगा तो पता नहीं किस तरीके से प्रकृति आपसे बदला ले और आप फिर चारों खाने चित हो जाए। इसलिए आपको बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ों की अगर नहीं सोचते हो तो ये आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप उसका स्याह पक्ष नहीं देखते, आप उसका श्वेत पक्ष सिर्फ देखते हैं। तो उस पक्ष को देखिए आप, फिर आपको अगर किसी चीज़ में जाएंगे तो आपके पैर लंबे समय तक टिकेंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है कि आप उतनी चीज़ों में आगे बढ़ जाते हो कि अरे यार बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम पैसों की बारिश हो जाएगी, चले जाते हो। वहाँ जाते ही आपका सबसे पहले जो दीदार होता है वो होता है स्याह पक्ष से, यानी कि जो निगेटिव एनर्जी है उससे। और वो चीज़ें आपको सिखाती है, देखो एक छोटा सा पौधा लगाओगे ना, उसे भी बड़ा होने में टाइम लगता है। बस वही कहानी है ना, कुछ भी शुरू करोगे उसे बड़ा होने में टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आपके पास समय भी है, लेकिन नहीं है भी है नहीं भी है। कोई पूछे तो हाँ सही बात है, समय तो लगता है, लेकिन अकेले बैठोगे पूरा एक दिन बीत गया, आज यार कुछ आया नहीं ना, लगता है इसमें फ़ायदा नहीं है। उस तरीके से सोचना चाहिए कुछ और, क्योंकि दिमाग आपका चलायमान है, एनर्जी मिल रही है ना, सामने से एनर्जी मिल रही है, कैसे नहीं होगा चलायमान। उस परिस्थिति को ये बढ़ाने का कार्य करता है। उस समय जातक को चाहिए कि किसी और के सहयोग से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए, किसी और को मेंटर बना दे, किसी और को चेयरमैन बना दे और खुद बन जाए कार्यकर्ता, वॉलंटियर। ठीक है, फिर देखना है कैसे बढ़ेगी जिम्मेदारी। आप अपने सर पे लोगे ना जीवन के उत्तरार्ध से पहले, 40 से पहले, तो उस समय क्या होगा कि आप जिस तरीके के रिजल्ट चाहोगे उस तरीके की जस्ट तो नहीं आ जाएगी ना, टाइम लगेगा। दूसरे को बना दो, ओके क्या, सारी जिम्मेदारी आपकी, आपको बस काम करना है। देखना कितना फ्री फील करोगे, और फिर जो आप दिखाओगे ना प्रोडक्टिविटी, आपके अंदर की जो रियल एनर्जी है, आपके अंदर जो रियल मतलब काबिलियत है, वो तब दिखाई देगी। क्योंकि आप में सारे गुण हैं, लेकिन लीडर वाली सोच की कमी हो जाती है, पेशेंस की कमी हो जाती है। उसे बढ़ा के रखना है ना। सबको सब कुछ भगवान देते नहीं, ठीक है, एक हाथ को ही खाने वाला भी काम दे दे, मुंह की क्या जरूरत थी। सब कार्य सबके लिए है। अब चेयरमैन के रूप में उतनी प्रगति नहीं करेंगे जितनी आप एक नॉर्मल एक्टिविस्ट या वॉलंटियर के रूप में आप दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। तो इस पर कार्य करना चाहिए जब भी ऐसी परिस्थिति आती है। मध्य के क्षेत्र में देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पे आपको कैट सिंबल जैसी सिचुएशन दिखेगी, दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी। बहुत ही अच्छी सिंबल है। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी जीवन में, फिनेंशियली और प्रोग्रेस की स्थिति आपके जीवन में जब जब जिसका फेज होगा उसके अकॉर्डिंग आगे की तरफ बढ़ती रहेगी और जीवन को बेहतर परिस्थिति की तरफ ले जाने का कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार के कोण की स्थिति है जो विभिन्न प्रकार के अपमान और अप्रेस की स्थिति की तरफ जातक को बढ़ाने का कार्य करती है। इस प्रकार की जब भी स्थिति आएगी, जातक के आधे जीवन में बेहतर परिणाम और आधे जीवन में सहयोग से परिणाम की उपस्थिति यहाँ पर जातक के लिए बनती है। बाहर के क्षेत्र में देखें तो लैंड से रिलेटेड जो भी वर्क है उससे जातक के लिए काफ़ी फायदे की स्थिति यहाँ पे बनती है। और लैंड रिलेटेड वर्क में खासकर अगर आप किराए पर चीज़ों को देते हैं, फार्मिंग वगैरह की तरफ आप जाते हैं, उसमें भी आपके लिए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। गाड़ी घोड़ा बंगला की जैसी स्थिति आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है और उसका सुख हमेशा बना रहता है। जीवन में खुशहाली की स्थिति हमेशा बनी रहती है। पुत्र से जातक को लाभ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। मंगल का सपोर्ट कुछ समय तक जातक के लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बन रहा है। जब तक आप मुसीबत में हैं, जैसे ही आपकी मुसीबत खत्म होगी, मंगल भी यहाँ से जो एक्स्ट्रा लेयर सपोर्ट है वो सपोर्ट सिक्योरिटी यहाँ से खत्म होती चली जाएगी। उसके बाद परिस्थितियों पर आप खुद से अच्छी तरीके से नियंत्रण ले पाने में सक्षम होते चले जाएंगे। बाहर बुद्ध के इस क्षेत्र की देखें तो यहाँ पर जो आपके अंदर की काबिलियत है, जो आपके अंदर के गुण है, उन चीज़ों को विकास करने का समय है, बाहर निकालने का समय है। बाहर निकालें और उसे आगे की तरफ बढ़ाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मनी है उसके भी आपके लिए योग बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट रिलेटेड भी वर्क में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की तरफ जातक अगर अपने कदम बढ़ाता है तो वहाँ से भी फायदे की उम्मीद स्पष्ट तौर पे जातक के लिए की जा सकती है। चूँकि जातक राइट हैंडेड पर्सन है, उनका लेफ्ट फॉर्म है, यहाँ से उनके हम डेस्टिनी के बारे में जान रहे हैं। तो जो भी चीज़ें थी एग्जैक्ट पूरी वीडियो ऑलरेडी आपको प्राप्त हो चुकी है। कुछ खास चीज़ें थी जो कि आम जनता की जानकारी के लिए भी होनी चाहिए थी, इस कारण से एक वीडियो यहाँ पे मेकिंग करी गई। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बोलो जय श्री राधे।